अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 21 नवंबर 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त खलबली मची हुई है। मुख्तलिफ तरह के मसाइल खड़े हो चुके हैं, मुख्तलिफ तरह के बहरान और क्राइसिस सामने आ रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत बुरे तरीके से फंस चुकी है, बल्कि धंस चुकी है और लहू लहान है। ना वो निकल सकती है और ना ही हुकूमत में रह सकती है। दूसरी तरफ इमरान खान को बदनाम करने वाले, इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन करने वाले, किरदार कुशी करने वाले लोग इस वक्त आपस में लड़ रहे हैं। उनके ऐसे अजीब व गरीब कारनामे सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम कानों को हाथ लगा रही है कि अच्छा ये लोग ये काम भी करते रहे हैं। दूसरी तरफ लंदन के अंदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज मिलकर किस किस को कत्ल करवाने के मंसूबे बना रहे हैं, इस पर भी तूफान मचा हुआ है, तूफान आया हुआ है। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं कि इमरान खान ने फैसला किया है कि 26 नवंबर को वो एक ऐसा सरप्राइज देंगे जिससे ये सारे चोर डाकू हैरान व परेशान भी होंगे और साथ साथ इनका मुस्तकबिल ख़त्म होकर रह जाएगा। इमरान खान 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने वाले हैं और इमरान खान ने 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च की क़यादत करनी है। और 26 नवंबर के बाद भी, यानी सिर्फ 26 नवंबर का दिन ही नहीं बल्कि 26 नवंबर के बाद भी इमरान खान की जो मुहिम है वो जारी रहेगी। इस वक्त इमरान खान को गोलियां लगी हुई थी जिसकी वजह से उनकी ट्रीटमेंट जारी है और वो अपने घर के अंदर है, डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक वो आराम कर रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो रुके हुए हैं, उन्होंने अपने आप को रोका हुआ है। अब नाज़रीन किराम, जो खबरें सामने आ रही हैं बाज़ ज़राए की जानिब से कि इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ उसमें एक हमला तो नाकाम हो गया जो वज़ीराबाद के अंदर किया गया था, लेकिन अभी भी कातिल कत्ल की साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। रिपोर्ट्स में मुबैना तौर पर दावे आ रहे हैं कि इमरान खान को रावलपिंडी पहुंचने पर मुमकिन तौर पर निशाना बनाया जा सकता है और उसके लिए कोई धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हो सकता है, IED ब्लास्ट हो सकता है, या इसी तरह से जिस तरह से बेनज़ीर के ऊपर हमला हुआ था उस तरह का कोई बम हमला हो सकता है। आप जानते हैं रावलपिंडी इससे पहले पाकिस्तान के 2 वज़राए आज़म की जान ले चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान भी खुदा न खास्ता वहाँ निशाना बन जाए। लेकिन अगर इमरान खान की ज़िंदगी को कुछ होता है तो इस मर्तबा वो तूफ़ान आएगा कि किसी को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ के लिए मसला ये है कि नवाज शरीफ लंदन में तस्नीम हैदर नामी शख्स के इंकशाफात के बाद बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब नवाज शरीफ की जानिब से बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है उसे तस्नीम हैदर नामी शख्स के ऊपर कि वो अपने बयानात को वापस ले ले। लेकिन उसके मज़ीद बयानात आ रहे हैं कि वो 200% अपने बयानात पर डटे हुए हैं और उसने अपने घर के लिए बाकायदा सिक्योरिटी भी मांगी है और सिक्योरिटी के लिए बाकायदा जो लंदन पुलिस है उन्होंने सिक्योरिटी उनको दे भी दी है। ये भी रिपोर्ट आ रही हैं। बहरहाल वो उन्हें मुनहरिफ करवाने की बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से वो तस्नीम हैदर नामी शख्स को मुनहरिफ करवाया जाए। दूसरी तरफ ये भी इतलात हैं कि नवाज शरीफ की मज़ीद भी वीडियो सामने आ सकती हैं। ये अभी तो एक शख्स सामने आया है जिसने ये कहा कि मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने इमरान खान को अरशद शरीफ को कत्ल करवाने के लिए टास्क दिए थे और मंसूबे बनाए थे। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, रिपोर्ट से ये भी बता रही हैं, जो इस वक्त ताज़ा तरीन इंकशाफात हो रहे हैं उनमें यह भी आ रहा है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, इमरान खान को रास्ते से हटाओ, ख़त्म करो, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती है तो फिर जो नवाज शरीफ है उनकी जानिब से भी और उनकी बेटी मरियम नवाज की जानिब से भी कुछ लोगों के हवाले से इंकशाफात हो सकते हैं, कुछ नई लीक सामने आ सकती हैं, यानी वीडियोस वगैरह आ सकती हैं जिस तरह की वीडियोस का दावा मरियम नवाज ने इससे पहले किया था। तो अब नाज़रीन किराम, आर्मी चीफ का जो मामला है, जो एक बड़ा इशू है, अगर उस पर बात की जाए तो वो भी अभी तक फंसा हुआ है। आज सुबह खबर आई कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी मूव हो गई है, वज़ीर आज़म ऑफिस को मिल गई है। फिर बाद में 2-3 घंटे के बाद उस खबर को रिजेक्ट कर दिया गया और कहा कि नहीं अभी वो समरी नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी काम शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल आपस में लड़ाई है, इख्तलाफात हैं, डेडलॉक है और एक दूसरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब एक और खबर सामने आई है कि समरी जो है वो 27 नवंबर के बाद आएगी, क्योंकि जनरल बाजवा को 29 नवंबर को रिटायर होना है। तो 29
से पहले समरी आनी चाहिए। तो अभी 27 का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि 27 में एक शख्स को रिटायर होना है, यानी एक ऑफिसर को रिटायर होना है। उनकी रिटायरमेंट के बाद मुमकिन तौर पर समरी आ सकती है। अब ये भी एक बड़ा मसला है जो इस वक्त वायरल है, ये अफवाहें आ रही हैं या क़यास आराइयाँ आ रही हैं। तो यूँ नाज़रीन किराम अगर देखा जाए तो चारों तरफ से इम्पोर्टेड हुकूमत बुरे तरीके से फंस चुकी है, धंस चुकी है, और उनका इम्तिहान बड़ा सख्त होता जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन किराम ये भी बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाजवा, उनके हवाले से इसहाक डार ने एक इंतहाई अहम बयान जारी किया है, नोटिस दिए है, दूसरे लफ्ज़ों में नोटिस लिए है। एक ख़बर जनरल बाजवा और उनके ख़ानदान के हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी, उन्होंने कोई स्टोरी की है जिसमें उन्होंने दावा किया है मुबैना तौर पर कि कुछ असासे हैं मौजूदा आर्मी चीफ़ के और उनके ख़ानदान के जो उन्हें मिले हैं, और उसमें बताया गया है कि उनके असासों में बड़ा इजाफा हुआ है। इस तरह की कोई ख़बर छापी गई है। अब इसहाक डार कहते हैं कि जो पाकिस्तान का FBI का सिस्टम है, उससे वो असासों की मालूमात लीक हुई हैं और वो उस सहाफ़ी तक पहुँची हैं और उन्होंने वो छाप दी हैं। अब वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये वजारत ख़जाना चेक करे कि कहाँ से ये मालूमात लीक हो गई। नाज़रीन इकराम, इसमें अब कुछ ज़ूमाना गुफ्तगू भी हो रही है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इसहाक डार ने जो नोटिस लिया, इससे जिन लोगों को नहीं पता था वो भी अब मुतहर्रिक हो गए हैं। अब मीडिया पर जिस चीज़ की बात नहीं हो रही थी वो डिस्कस होना शुरू हो गई है, और ये भी बताया जा रहा है कि जिसने लीक करवाई वही नोटिस ले रहा है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई है। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब लोगों को बहुत सी चीज़ों का पता चलना शुरू हो गया है, और लोग इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों का जो चेहरा है, आईना है, वो जान चुके हैं, देख चुके हैं। अब हो ये रहा है कि इमरान खान की करामत वाज़े हो गई है। इमरान खान ने आज से 7 माह पहले जो कहा था और उससे पहले जो फ़ैसले किए थे, अल्लाह की शान देखें आपके, वो फ़ैसले आज दुरुस्त साबित हो रहे हैं। मसलन जो अलीम खान था, इमरान खान कहते थे कि मुझे कहा जाता था कि उस्मान बुज़दार को हटा दो, अलीम खान को लगा दो। वो अलीम खान तो चोर और डाकू निकले हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े ज़मीनों पर कब्ज़ा करके उन्हें लीगलाइज़ करने की कोशिश करता था, और फिर जो अहम ओहदेदार होते थे उनको प्लांट बांटता था, और उनका बड़ा वो साथी भी करार दे जाता है। इमरान खान ने उसको नहीं बनाया, उस्मान बुज़दार को रखा। अब इस पर लोग समझ रहे हैं कि हाँ, वाकई इमरान खान का वो फ़ैसला बड़ा अच्छा था। वक्त ने साबित किया है कि इमरान खान उस फैसले में सुरखरू हुए हैं। फिर सिर्फ यही एक बात नहीं है नाज़रीन किराम, बल्कि इमरान खान ने कहा था कि ये चोर डाकू आपस में लड़ेंगे, छोटे छोटे मफादात के लिए, ज़ाती फ़ायदों के लिए पाकिस्तान को दाव पर लगाए हुए हैं। आज ताज़ा खबर सामने आ गई है कि पाकिस्तान 93% डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ गया है, यानी पाकिस्तान के पास दूसरे मुल्कों के कर्ज़े देने के लिए पैसे नहीं हैं। 80 रुकनी काबीना ने, मौलाना फजलुर रहमान ने जहाज़ों पर अयाशियाँ कर ली हैं, शॉपिंग के लिए डॉलर्स पाकिस्तान के ख़जानों से लेकर मुफ्त के दौरे कर लिए हैं, वजारतों के टाइटल इनको मिल गए हैं, और सरकारी जो प्रोटोकॉल होता है वो चीज़ें इनको मिल गई हैं। लिहाजा अब इन्हें क्या कि पाकिस्तान किस तरह से चले, किस तरह से डिफ़ॉल्ट होता है, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं, मोटरवे किसी के कब्ज़े में जाती है, फ़लाँ चीज़ें नीलाम होती हैं, इनको क्या लगी। तो ये मुल्क तबाह होने जा रहा है। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने कहा था कि अपने छोटे छोटे फ़ायदों के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आज इमरान खान का ये कहा हुआ सच साबित हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, इमरान खान इस वक्त पूरी तैयारी में हैं, और उनकी पूरी तैयारी आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़े होगी। उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर को वो एक इंतहाई अहम सरप्राइज़ देंगे, और वो ऐसा सरप्राइज़ होगा जिससे इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हवारी ना सिर्फ तबाह बर्बाद होंगे, बल्कि ये ख़ुद भी मज़ीद एक्सपोज हो जाएंगे। तो अब तक के लिए नाज़रीन इकराम, जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें यही है कि जनरल जो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती है उस पर फड्डा या डेडलॉक बरकरार है। दूसरी जानब 27 को आ सकती है असम्बली, और तीसरी तरफ इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उसे मज़ीद बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बताया जाता है कि जो मुमकिन तौर पर कुछ ऐसे दहशतगर्द हैं जिनको हायर किया गया है कि धमाका करवाएं, और नवाज शरीफ का ये अल्टीमेटम भी है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें, जबकि हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो करें, लाइक करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।